नमस्कार मित्रों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज का, वो है भारत की संसद। यानी कि आज हम भारत की संसद के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है भारत की संसद, ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अमूमन यानी कि परीक्षा के दौरान इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को या अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो देखो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत की संसद के बारे में। हम समझेंगे कि संसद क्या होती है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो देखो मित्रों, यहाँ लिखा है हमारी जो संसद है उसका अनुच्छेद है 79। संसद का मतलब होता है जहाँ देश का कानून बनता है। हमारी संसद ही क्या है, देश के कानून निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे देश की व्यवस्थापिका है और देश की व्यवस्थापिका होने के नाते क्या करती है, देश का कानून का निर्माण करती है। तो इसका जो अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर इस संसद का जिक्र किया हुआ है, तो वो आपके 79 यानी अनुच्छेद 79 के अंदर हमारी भारत की संसद का वर्णन किया हुआ है कि संसद क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है और इसके कितने भाग होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जो संसद है उस संसद के मित्रों 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? वो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हमारी संसद के 3 भाग हैं। यानी कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के हमारे 3 भाग हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो संसद 3 शब्द है, तो वैसे ही संसद के भाग कितने हैं? 3 है। पहला भाग आता है हमारे लोकसभा, जिसका आर्टिकल कौन सा है? 81 यानी अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन है। उसके बाद आती है हमारी राज्यसभा। इस राज्यसभा का जो अनुच्छेद है मित्रों वो है 80, यानी अनुच्छेद 80 के अंदर किसका वर्णन किया हुआ है? राज्यसभा का। और लास्ट में जो भाग आता है वो है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद आपके 52 के तहत राष्ट्रपति का गठन किया गया है। तो यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये हमारे संसद के 3 भाग होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो मित्रों संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि सदन कौन से होते हैं? जहाँ पर आपके सभा आयोजित की जाती है। तो ये 2 तो आपके लोकसभा और राज्यसभा तो है संसद के 2 सदन। और संसद के अंग और संसद के भाग अगर पूछ लिया जाए आपको, तो संसद के अंग और भाग कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये तो हमारे संसद के 3 भाग। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है। आज हम यानी कि इन 2 पर चर्चा करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या होती है। इसके बारे में बेसिक बात, यानी कि जो नॉर्मली जो शब्द आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे लिखा है लोकसभा, तो मित्रों लोकसभा जो होता है वो संसद का आपके प्रथम सदन है। देखो, प्रथम सदन, निम्न सदन, यानी लोकसभा को संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और प्रत्येक सदन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि क्योंकि इनके उम्मीदवार जो होते हैं लोकसभा के, उनका चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये प्रत्यक्ष सदन भी है और एक लोकप्रिय सदन भी है, क्योंकि जनता अपने उम्मीदवार का चयन करती है, इसलिए लोकप्रिय है। और अस्थायी सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल तो वैसे 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको समय से पहले भंग कर सकता है, इसलिए लोकसभा एक अस्थायी सदन है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या आ गया? लोकसभा प्रथम सदन है, निम्न सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, लोकप्रिय सदन है और अस्थायी सदन है। इसके पॉइंटों को हमें अपोजिट करना है राज्यसभा के अंदर। यानी कि जैसे ये प्रथम सदन है लोकसभा, तो राज्यसभा क्या होगी? द्वितीय सदन। कौन सा हो गया? दूसरा सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, तो राज्यसभा क्या हो गया? उच्च सदन। कौन सदन हो गया? उच्च सदन है। लोकसभा आपके प्रत्यक्ष सदन है, तो राज्यसभा क्या होगी मित्रों? अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष क्या है? क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। ठीक है। ये लोकप्रिय सदन है लोकसभा, तो ये क्या गया? अलोकप्रिय सदन है, अलोकप्रिय। और ये आपके अस्थायी सदन है, तो ये क्या गया? स्थायी सदन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपके नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो ये हमारा था लोकसभा और राज्यसभा का पहला पॉइंट। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारे लोकसभा का। वो लिखा मित्रों कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी निश्चित की गई है? 552। यानी भारत की लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्य संख्या होता है वो होती है 552। अब वो 552 जो है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया है? तो देखो 530 तो होता है राज्यों से। 530 कहाँ से हो रहा है? राज्यों से आता है।
उसमें 20 सदस्य आते हैं आपके संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य होते हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो होते हैं आपके आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, यानी कि जिनके माता या पिता में से कोई एक सदस्य भारत के बाहर का हो, उसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। तो देखो 552 में आपके 530 राज्यों से, 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 होते हैं मनोनीत, यानी कि अधिकतम कितने होते हैं 552 सदस्य बैठ सकते हैं। और इधर लिखा है राज्यसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्य होते हैं मित्रों वो है 250, यानी राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 250 होता है। उन 250 को हमने डिवाइड किया तो यानी कि 238 होते हैं आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी कि जो कला, साहित्य, विज्ञान या खेल में जो विशेषज्ञ होता है, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से क्या करता है, उनको मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर। तो 238 तो होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो टोटल हो गए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 और लोकसभा में 552। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट आता है मित्रों, वो है लोकसभा का कार्यकाल। ये लिखा देखो लोकसभा का कार्यकाल। तो विद्यार्थियों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, यानी हमारी जो भारत की संसद है उसमें जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 वर्ष का उसका कार्यकाल जो है वो स्थायी नहीं है, उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इससे लिखा देखो राज्यसभा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता मित्रों। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। वेरी मोस्ट बात है ये कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी 6 साल तक वो कार्य पर अपने रह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है 500 पॉइंट हमारे चौथा पॉइंट कि भाई लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मित्रों 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है। वो कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। उन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा में मनोनीत करेगा। और राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति वो करता है 12 सदस्यों को। कितनों को, 12 सदस्य। वो 12 कौन होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल में विशेषज्ञ होते हैं। उन व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता है। नेक्स्ट हमारा आता है 500 पॉइंट कि भाई वर्तमान के अंदर हमारी जो लोकसभा है उसमें वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है मित्रों, तो वो है 545 है। वर्तमान के अंदर हमारी जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। और वैसे आपको पूछ लिया अधिकतम कितनी होती है लोकसभा में, तो 552 होती है। देखो अधिकतम तो 552 और वर्तमान में 545 सदस्य है अभी। और राज्यसभा में जो अधिकतम आपके वर्तमान में सदस्य है मित्रों वो है 245। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य 545 है और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 245 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है छठा कि भाई लोकसभा के अंदर जो आपके मेन हेड होता है, आपके अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, तो होता है आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पदाधिकारी होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो पदाधिकारी है उनको क्या कहते हैं, तो देखो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है उसको तो बोलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मित्रों, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चयन होता है लोकसभा में वो आपके चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, इन दोनों का जो चयन होता है वो आपके लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। और इनको हटाने की जो पद्धति होती है वो भी कहाँ पर होती है, लोकसभा के अंदर ही सदस्यों द्वारा की जाती है। तो एक तरह से यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना और उनको चयन करना कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस साइड लिखा आपके देखो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के जो आपके पदाधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं सभापति और उपसभापति। मित्रों ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होता है, वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा ना वो यानी कि राज्यसभा का सभापति के तौर पर कार्य करेगा। यानी राज्यसभा का सभापति कौन हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन जो उपसभापति होता है ना वो राज्यसभा का मेंबर होता है, सदस्य होता है। इस उपसभापति का जो चयन होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा के सभापति का चयन तो यानी राज्यसभा नहीं करती, वो तो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसका चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 7वां पॉइंट आता है हमारे
वो लिखा हुआ है मित्रों कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए जो आयु निश्चित की गई है वो कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए विद्यार्थियों जो आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है। यानी 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है। और यहाँ पर लिखा है राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीट निश्चित की गई है, वो कितनी है? देखो, लोकसभा के लिए तो आपके राजस्थान से सीट जो है वो है आपके 25 सीट है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, पूछा जाता है परीक्षा में कि राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चयनित होते हैं? तो 25 होते हैं। और राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चयनित होते हैं राजस्थान से? तो वो होते हैं विद्यार्थियों 10 सदस्य। 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से और लोकसभा से होते हैं 25। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, आपको बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया ये कि भाई भारत की संसद के अंदर राजस्थान से कितने सदस्यों का चयन होता है? तो 25 लोकसभा में और राज्यसभा में 10, दोनों को जोड़ दो कितने होंगे? 35 सदस्य। वेरी मोस्ट बात है ये। यानी कि राजस्थान से जो संसद के लिए चयनित होते हैं सदस्य वो कितने होते हैं? टोटल 35 सदस्य। 25 तो होते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए होते हैं 10 सदस्य। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने आपको अंतर के रूप में बताया है कि लोकसभा की क्या विशेषता है, राज्यसभा की क्या विशेषता है। ये हमारे संसद के 2 सदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसद के ये 2 सदन है। जो भी विधेयक पारित होता है, इन दोनों के अंदर पारित होने के पश्चात अंतिम रूप से जो विधेयक जाता है वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास में। तो यहाँ लिखा हमारे, देखो, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद है वो आपके कौन सा अनुच्छेद के तहत आ रहा है मित्रों? वो आ रहा है अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये जो पद है वो बड़ा गरिमा का पद है, बहुत ही महान पद है, बहुत ही गरिमा का पद है, बहुत बड़ा पद है ये। तो इसका अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत क्या होगा कि संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, यानी केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, वो किस में निहित होगी मित्रों? होगी भारत के राष्ट्रपति के अंदर। तो इसको ही कहा गया, देखो, ये कार्यपालिका का संवैधानिक, मेरी मोस्ट बात है, कार्यपालिका का संवैधानिक, वैधानिक और औपचारिक, साथ में नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक, वैधानिक, औपचारिक, यहाँ तक कि इसको नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। तो जो भी नाम आपको पूछ लिया, कभी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। वैधानिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। या पूछ लिया आपको औपचारिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। और नाम मात्र का कौन है? तो राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक अगर पूछा आपको कि वास्तविक कौन है, कि भारत की संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वो कौन आएगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। तो वास्तविक प्रधान पूछे कार्यपालिका का तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र का आपको प्रधान पूछे तो कौन आएगा मित्रों? वो आएगा राष्ट्रपति। तो मित्रों, ये था हमारे संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों और मित्रों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।